यह कहानी अर्जुन नाम के एक साधारण मध्यवर्गीय युवक की है जो 26 साल की उम्र में नौकरी करता है, ईएमआई चुकाता है और हमेशा पैसों की कमी से लड़ता रहता है। जिंदगी में कई सपने हैं, घर खरीदना, खुद का बिजनेस शुरू करना, परिवार को सुरक्षित भविष्य देना। लेकिन वास्तविकता यह है कि अर्जुन के पास महीने के आखिर में बचत नाम की कोई चीज नहीं होती। एक दिन उसकी लाइफ में एक बड़ा मोड़ आता है। ऑफिस में सीनियर मैनेजर की अचानक मौत हो जाती है। वह भी केवल 42 वर्ष का था, पर कर्ज, तनाव और जिम्मेदारियों में इतना घिरा हुआ था कि खुद का ध्यान कभी नहीं रख पाया। यही घटना अर्जुन की आंखें खोल देती है। उसे समझ आता है कि अगर वह इसी तरह बिना प्लानिंग के जीवन जीता रहा तो 40 तक वह भी पूरी तरह कर्ज के बोझ के नीचे दब जाएगा। इस घटना के बाद वह अपनी लाइफ का सबसे बड़ा फैसला लेता है। अगले 5 सालों में फाइनेंशियल फ्री बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अर्जुन सबसे पहले अपनी फाइनेंशियल गलतियों को पहचानता है। हर महीने अनगिनत छोटे खर्च, क्रेडिट कार्ड का गलत इस्तेमाल, सेविंग्स जीरो, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, आपातकालीन फंड नहीं। वह एक रूल बनाता है, पहले खुद को पैसे दो, फिर दुनिया को। महीने की शुरुआत में वह अपनी सैलरी का 25% सीधे बचत खाते में ऑटो डिपॉजिट सेट कर देता है। वह 3 महीने में अपना पहला इमरजेंसी फंड खड़ा कर लेता है, 3 महीने के खर्च जितना। फिर वह अपने हर खर्च का हिसाब रखने लगता है। उसकी लाइफ में पहली बार पैसे गायब होना बंद हो जाते हैं। अर्जुन समझता है कि केवल सेविंग में फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलती, इसलिए वह सीखता है सिंगल इनकम कभी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं दे सकती। वह अपनी स्किल्स बेहतर करता है, वीडियो एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट। सप्ताह में 10 घंटे वह फ्रीलांसिंग करता है। पहले महीने उसे सिर्फ 4000 रुपये मिलते हैं, पर वह हार नहीं मानता। 6 महीने में उसकी साइड इनकम 18,000 तक पहुंच जाती है। यह पैसा वह खर्च नहीं करता, पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट में डाल देता है। अब अर्जुन को समझ आता है कि पैसा खुद के लिए काम कैसे करता है। वह कंपाउंडिंग का महत्व समझता है। वह सीखता है कहाँ निवेश करना है, एसआईपी, म्यूचुअल फंड, इन्वेस्ट फंड, पीपीएफ, गोल्ड ईटीएफ, थोड़ी सी क्रिप्टो और एक छोटा स्टार्टअप जिसमें उसने 10,000 का निवेश किया था। धीरे धीरे वह अपनी सैलरी और साइड इनकम मिलाकर हर महीने 20,000 से 25,000 रुपये निवेश करने लगता है। कंपाउंडिंग का जादू दिखने लगता है। 3 साल पूरा होते होते उसके निवेश का मूल्य 7 से 8 लाख तक पहुंच जाता है। चौथा साल, अब अर्जुन अपनी ईएमआई पर काम करता है। वह लोन को स्नोबॉल मेथड से चुकाने का प्लान बनाता है। सबसे छोटा कर्ज पहले पूरा चुकाओ, फिर उसी ईएमआई को अगले कर्ज पर जोड़ दो। एक एक करके सभी कर्ज खत्म कर दो। 18 महीनों में वह अपने सारे कर्ज से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। इसका असर उसकी लाइफ पर चमत्कारी होता है। तनाव खत्म, ईएमआई का भार खत्म, सेविंग 40% तक बढ़ जाती है, इन्वेस्टमेंट दोगुनी तेजी से बढ़ने लगता है। अब अर्जुन के पास जीवन का सबसे महत्वपूर्ण असली एसेंट होता है, आर्थिक स्वतंत्रता का आत्मविश्वास। अब अर्जुन का पूरा फोकस 2 चीजों पर है, इनकम बढ़ाना, एसेंट्स बढ़ाना। उसका फ्रीलांस काम इतना बढ़ जाता है कि वह एक छोटी टीम बना लेता है और एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी शुरू करता है। सैलरी प्लस बिजनेस प्लस निवेश का कुल पैसा मिलाकर उसकी वार्षिक आय 18 से 20 लाख हो जाती है। उसका निवेश पोर्टफोलियो बढ़कर 15 से 18 लाख का हो जाता है। उसके पास 8 महीने का इमरजेंसी फंड है, कर्ज शून्य है। साइड बिजनेस से हर महीने 50 से 60 हजार की अस्थायी इनकम आने लगी है। अर्जुन समझ जाता है अब मेरी लाइफ में पैसे के लिए डर नहीं है, मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ। इस कहानी से हम 5 बड़ी सीख प्राप्त करते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम पैसों की कमी से नहीं, प्लानिंग की कमी से दूर होती है। अगर हम पैसे का ट्रैक नहीं रखेंगे तो इनकम चाहे जितनी बढ़ जाए बचत नहीं होगी। इमरजेंसी फंड जीवन का कवच है, बिना इसके हर संकट में लोन लेना पड़ेगा और कर्ज का चक्र कभी खत्म नहीं होगा। एक इनकम पर निर्भर रहना खतरे की घंटी है। आज के समय में दूसरी इनकम लाइफ का सेफ्टी नेट है। जितना जल्दी निवेश शुरू करोगे उतना बड़ा रिटर्न पाओगे। कंपाउंडिंग समय मांगती है, पैसा नहीं। कर्ज से मुक्त हो जाना ही असली आजादी की शुरुआत है। कर्ज खत्म होते ही इन्वेस्टमेंट की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। अर्जुन की तरह हर व्यक्ति अगर 5 साल तक अनुशासन, सीख और धैर्य रख ले तो वह फाइनेंशियली फ्रीडम के रास्ते पर चल सकता है। समस्या पैसों की नहीं होती, सोच और सिस्टम की होती है।
फाइनेंशियल फ्री होना मुश्किल नहीं, बस लगातार कदम उठाने की कला सीखनी होती है। धन्यवाद दोस्तों।